से अपने स्क्रीन अपनी टीम्स को, ताकि जल्दी से आ रहे हैं सेशन में। सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही एनर्जेटिक होगा। जल्दी से अपने जो सेशन के लिंक है प्रोवाइड कर दे। सिर्फ 1 मिनट वेट करूंगा, फिर सेशन को यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। जल्दी करें सब, जल्दी से। जी मेंबर्स, तो यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं। देखें, जब भी आप कभी भी किसी भी सिस्टम में किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आपके माइंड में कुछ हमेशा से टारगेट होते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान किसी भी जगह पे जाता है ना, तो उसके इंसान के लाइफ का कुछ मकसद होते हैं। कुछ मकसद लेके ही इंसान आगे जाता है, और मकसद के ऊपर ही, किसी टारगेट के ऊपर ही इंसान काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, मेरे लिए हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने मेरे लिए ही सारी आजमाइशें रखी हुई हैं? क्या मेरी ही जिंदगी में फेलियर्स आने हैं? क्या मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आपको देखें, अल्लाह ताला की पाक जात से किसी भी इंसान को शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जैसा आपको बनाया है वैसा ही दूसरों को भी बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज होती है, बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जी मुझे क्या है, कैसे करना होगा। आपको तरीके इस तरह से बताए जाते हैं। देखें, अल्लाह ताला की पाकज़ात जो होती है ना, वो आप लोगों के इम्तिहान जरूर लेती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला तय करते हैं कि इस बंदे से किस तरह का मैंने इम्तिहान लेना है, किस तरीके से लेना है, ठीक है। लेकिन आगे से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस इम्तिहान को किस तरीके से, किस वे पे, किस मेथड के अकॉर्डिंग आपने उस इम्तिहान से पास होना है, और इस इम्तिहान को आपने क्लियर करना है। बिकॉज इम्तिहान अल्लाह ताला की पाकज़ात सेलेक्ट करती हैं, तरीके आप लोग सेलेक्ट करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सोचने की, समझने की सलाहियतें दी हुई हैं, ठीक है। और हमेशा आपको कामयाबी उन चीजों से मिलती है जो चीजें आप नहीं कर सकते, या आप नया करने की आप लोगों ने कसम खाई होती है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब कामयाबी आपको ऐसी चीजों से मिलती है जो चीजें आपको करने में डिफिकल्टीज होती हैं। बहुत से मेंबर कोई भी चीज होती है उसको करने पे क्या देते हैं कि जी मैं जो हूँ काम नहीं कर सकता, या मेरे लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने कभी ये काम किया नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार उस बंदे ने भी नहीं किया था, स्टार्ट तो किया था लेकिन काम नहीं किया, उससे हुआ नहीं, तो मुझसे भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखें, तो आपने स्टार्ट कर लिया है। अब जब आप दूसरे पर्सन के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाएंगे, और उसकी बात को देखने लग जाएंगे, उसके काम को देखने लग जाएंगे कि उसने भी किया था तो वो कामयाब नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं हो सकता। ये आपने अपने अंदर से चीजें निकालनी है। तो आज के सेशन में, आज की टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है, वो है कि 5 बैड हैबिट्स फॉर फेलियर। ओके, कि आपके पास 5 ऐसी बुरी चीजें जो होती हैं, कि आप फेलियर कैसे आप लोगों को मिलता है, किस वजह से होता है, किस तरीके से आप फेलियर जो आपको मिलता है, और क्यों आप किसी भी चीज में फेल होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव होके बैठिएगा सब मेंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है, कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन आप क्या करते हो? कंप्लेन आप हमेशा से ये करते हो कि मैं जो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे वो क्राइटेरिया नहीं मिला, मेरे लिए वो आसानियां नहीं हुई, मेरे लिए वो सारा एटमॉस्फेयर नहीं मिला, मुझे सेशंस नहीं प्रोवाइड किए गए, मुझे वो तरीके नहीं बताए गए, मुझे पता नहीं चला कैसे काम करना था, किस तरीके से करना था। बिकॉज आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्टली ऐसे मेंबर जो कि नाकाम रहते हैं। फोर्स आज में दुनिया के किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पे आप जब नाकाम रहते हो, बिकॉज आप कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हो। कंप्लेन क्या करते हो? आप अपनी कंप्लेन्स के ऊपर फोकस नहीं करते, आप अदर पर्सन की कंप्लेन के ऊपर फोकस करते हो कि भाई इसने मुझे नहीं किया, इसने मुझे ये नहीं चीज दी, या इसने ये नहीं किया। बहुत से मेंबर्स अपने अपलायंस को कसूरवार ठहराते हैं, और अपने अपलायंस को गलत बोलते हैं कि मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। कल के सेशन में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखें, आप जब सोचने की सलाहियत आपके पास है, समझने की सलाहियत आपके पास है, देखने की, बोलने की, चलने की, उठने की, फिरने की, हर सलाहियत अल्लाह ताला की पाकजात में आपको अता फरमाई हुई है। तो आप क्यों कंप्लेन करते हो इस चीज की कि मेरे पास कुछ नहीं है,
मैं नहीं कर सकता, मुझे सिखाया नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया, तो आप क्यों कंप्लेन करते हो? तो सबसे पहली बुरी आदत जो आपके पास है वो आप कंप्लेन करना बंद कर दें, कंप्लेन करना छोड़ दें। हर अपॉर्चुनिटी को देखें, ऑब्जर्व करें, खुद को आगे लेके चलें, इंक्रीज करें, तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। जिस पॉजिटिविटी के ऊपर आप अमल करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? वो एक सक्सेस की हालत में, एक कामयाबी की शक्ल में, एक सक्सेसफुल पर्सन की शक्ल में आपको मिलेगा, जब आप अपनी लाइफ से कंप्लेन करना छोड़ देंगे। लोगों के साथ आप क्या करना शुरू कर देंगे, ये चीजों को छोड़ के आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। चलें, तो सबसे पहले मैं दोबारा से अपने मेंबर्स की तरफ देखता चलूं, कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बता दें कितने मेंबर्स इस सेशन में एक्टिव बैठे हुए हैं। मुझे देखना है कितने मेंबर्स एक्टिव बैठे हुए हैं इस सेशन में। ओके, तो आज तो स्ट्रेंथ भी कम लग रही है मेंबर्स की। आई थिंक फेलियर्स को सुनना कोई नहीं चाहता, बिकॉज यही तो हमारी सबसे बड़ी वजह होती है कि हम फेलियर्स को नहीं सुनना चाहते। अगर यहाँ पे मैं एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेता कि 5 ऐसी टिप्स जो कि आपको सक्सेस, आपको कामयाब बना सकती हैं, तो फिर तो सेशन में काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ नजर आनी थी। लेकिन जब मैंने फेलियर्स की बात बता दी तो फेलियर्स के लिए सुनने के लिए कोई भी नहीं आया, बिकॉज सच जो होता है ना वो हमेशा कड़वा होता है, और सच कोई कोई सुनता है। और अपने अंदर की यही हमारी सबसे पहली स्पेशलिटी, और स्पेशलिटी सॉरी, यही हमारी सबसे पहली जो बैड हैबिट है ना वो ये है कि हम अपनी गलती नहीं मानते। हम अपनी गलती नहीं मानते, हम अपनी बुरी आदतों को नहीं मानते कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करता रहा हूं, और मैंने, मेरी क्या गलती है। हम हमेशा दूसरों को ही गलत कहते हैं, और दूसरों को ही हम कसूरवार ठहराते हैं। तो ये हमारा जो आज का सेशन है ना, ये इसी बेस पे है कि हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यही हमारी सबसे बड़ी जो है नाकामी की वजह है कि हम दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते। और जिस टाइम आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाओगे तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चले जाओगे, और बहुत अच्छे से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। वो क्या है? कंपैरिजन विद अदर्स। कंपैरिजन विद अदर्स, कि आप अपने आप को कंपैरिजन करते हो किसी दूसरे बंदे के साथ। वो कैसे? आप देख रहे हो जी उस बंदे की इतनी इनकम हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली आपको जो सेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये बेसिकली आपको स्किल डेवलपमेंट पे है, और ये किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि फोर्साज से रिलेटेड। मैं फोर्साज को प्रोमिनेंट इसमें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपको फोर्साज से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। आप फोर्साज में काम कर रहे हो, इसलिए मैं फोर्साज से रिलेटेड ही आपको एग्जाम्पल्स देके समझाता हूं। अदरवाइज आप किसी भी बिजनेस में इन स्किल्स को यूज कर सकते हो, इन चीजों को आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सेकेंड चीज हमारे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? आप, बहुत से लोग मोस्टली क्या चीज करते हैं कि सर उस बंदे ने इतना कमा लिया, उस बंदे ने इतना कमा लिया, ठीक है ना। तो आप जब भी, जैसे भी किसी के साथ खुद को कंपेयर करते हो ना, तो आपकी जो नाकामी है ना वो स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज आप उसकी सक्सेस देख रहे होते हो, उस पर्सन की सक्सेस देख रहे होते हो, उस पर्सन की अचीवमेंट्स देख रहे होते हो, लेकिन उसके पीछे की जो वजह है वो नहीं आप देख रहे होते। वजह क्या? कि उसके पीछे का हार्डवर्क जो है उस बंदे का, वो नहीं फोकस कर रहे। यहां पे आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूंगा। जब आप अपने आप को कंपैरिजन करते हो उस पर्सन के साथ कि वो पर्सन तो बड़ा कामयाब हो रहा है भाई, वो पर्सन तो बड़ी अच्छी इनकम कर रहा है, तो मुझे तो इससे ज्यादा इनकम करनी है यार, मुझे तो इससे ज्यादा इनकम करनी है। ये होगी आपकी नेगेटिविटी, कि मुझे तो इससे ज्यादा इनकम करनी है यार, ये बड़ा आगे जाई जा रहा है, मैंने तो इसको पीछे कर देना है। लेकिन पॉजिटिविटी थी जो क्या, जो आपने पॉजिटिव उसका पॉइंट सेलेक्ट करना था, पॉजिटिव वे देखना था, वो क्या था? वो इसके पीछे की वजह थी। और अगर आप फोकस करते यार माशाल्लाह ये बंदा बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, यार इसके ये क्या काम करता है, किस तरीके से ये प्रोग्रेस करता है, मैं जानना चाहूंगा ये कहाँ पे वर्किंग करता है, किस वे में वर्किंग करता है, कैसे गाइडलाइन देता है। फिर जब आप ये पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे तो फिर आप कामयाबी की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो हमारे पास पहलू थे वो मैंने आपको गाइड किए। तो स्टॉप कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें।
जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं खुद को, आप अपने ऊपर फोकस हट जाता है आपका। दोबारा से रिपीट करूंगा, यहाँ पे आप दूसरों के ऊपर फोकस करते हो, अपने ऊपर फोकस नहीं करते। कंप्लेन की बात की थी, तो दूसरों को कंप्लेन करते हो, अपने आप को कंप्लेन नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, क्या मैं सिस्टम को समझ रहा हूँ, क्या मैं अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ, क्या मेरी अच्छी गाइडलाइन है, क्या मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ, उस वे में गाइडलाइन दे रहा हूँ, उस वे में सिस्टम को समझ रहा हूँ। नहीं, आप ये कहते हो भाई उस बंदे ने ये नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे मेरी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे सेशन नहीं दिया जा रहा, मैं 9:30 सेशन अटेंड नहीं कर सकता, सर मुझे 8 बजे फ्री होता हूँ तब सेशन दे दें, सर मैं 5 बजे फ्री होता हूँ तब सेशन दे दें। ओ भाई, सेशन अब आपके अकॉर्डिंग तो नहीं होना ना, तो आप कंप्लेन करते रहते हो। तो ये बात थी। सेकंड चीज थी कंपैरिजन, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अदर लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करने लग पड़ते हो। भाई अगर कंपैरिजन करना ही है तो पॉजिटिविटी में करो, कंपैरिजन करना ही है तो उनकी हार्ड वर्किंग पे करो, कंपैरिजन करना ही है तो उनके प्रॉपर लॉयलिटी के ऊपर करो, ताकि पता चले कि वाकई आप कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन हमारी मेजोरिटी लोग नेगेटिविटी के ऊपर कंपैरिजन करते हैं और नेगेटिविटी में रह के अपना नुकसान कर पाते हैं, बिकॉज उनका फोकस जो है ना हट जाता है। और जब इंसान कोई भी फोकस से हट जाता है की तरफ चला जाता है, और फोकस से जब इंसान हट जाता है, अक्सर आप देखते हैं जब एक शूटर होता है, तो शूटर जब निशाना लगा रहा होता है ना, वो पूरा फोकस करके जो होता है ना, उसको फोकस करके अपने आप से, और अपने वो जो भी उसके पास गन होती है, फोकस करके वो निशाना लगाता है। अगर उसकी गन का जो प्रॉपर एंगल है वो उसने बना लिया, और उसके बाद उसने अपनी आंखों को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ लिया, उसका फोकस हट गया, तो वो कभी भी उस निशाने की तरफ नहीं मार सकेगा, ठीक है, बिकॉज फोकस हट गया। प्रोफेशनल होंगे तो वो अलग होंगे। और इसी तरह जब प्रोफेशनल हम सिस्टम में काम करेंगे, गाइडलाइन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप आंखें बंद करके भी बंदे को गाइड कर दोगे, बिकॉज आप प्रोफेशनल हो चुके हो, एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन एज अ न्यू कमर यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्ड वर्किंग, आपको अपनी हार्ड वर्किंग के ऊपर फोकस करना है, आपको फोकस करना है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दूसरी वजह होती है आपकी नाकामी की, कि आप कंपैरिजन करते हो, कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरों के साथ। तो ये चीज आपने सबसे पहले, दूसरे पॉइंट पे आपने ये चीज को अपने माइंड से निकाल देना है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले ब्लेम। अब ब्लेम का भी थोड़ा सा जो रिलेशन है वो कंप्लेन से और कंपैरिजन से, दोनों से रिलेटेड है। वो कैसे? जब आप किसी भी पर्सन के साथ खुद को कंपेयर करते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, आपकी नाकामी वहीं से भी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज आप जब ब्लेम करने लग जाते हो कि भाई आप अपनी गलती को नहीं मानते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जब पूछा गया कि भाई आप सिस्टम में अच्छे से लर्निंग सिस्टम अटेंड कर रहे हो, सिस्टम को समझ रहे हो, गाइडलाइन दे रहे हो, जी सर मैं दे रहा हूँ गाइडलाइन, जी सर मैं अच्छे से वर्किंग कर रहा हूँ, जी सर मैंने 50 लोगों को गाइड किया था, जी सर मैंने सुबह से अच्छी वर्किंग की है, जी सर ये हुआ है, सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सर टीम नहीं बन रही। मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं बन रही? सर मैंने तो सारों को अच्छे से गाइड किया था। फिर जब पूछा जाता है कि चलो मुझे गाइड करो, कैसे गाइड किया था, तो आप बताते हैं सर मैंने तो उसी तरह गाइड किया था जैसे आपने बताया था। लेकिन जब दोबारा से प्रैक्टिकली पूछा जाता है, तो फिर आप अपने से चीजें ऐड करके बता रहे होते हैं और कहते हैं सर मैंने तो सही गाइड किया था उसको। और आप अपनी गलती नहीं मानते। और जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको ऑन द स्पॉट एट अ टाइम बता रहा हूं, जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता वो कभी भी नहीं कामयाब हो सकता। और एक और चीज, जब आपका फोकस हट जाता है ना, जब आपका फोकस हट जाता है और दूसरे पर्सन के ऊपर रह जाता है और उसकी गलती निकालते हैं, और आप अपनी गलती मानते ही नहीं है, तो आप अपनी गलती कभी सुधार भी नहीं सकते, ठीक है। जब आपके पास ये एबिलिटी ही नहीं है, ये जज्बा ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप अपनी गलती मान लें, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, तो उसको सुधारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे बताएं, कितने मेंबर्स को इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं? जल्दी से जरा मुझे बताएं हैंड रेस करके। क्या सो तो नहीं रहे मेंबर्स? इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है, अच्छे से सीख रहे हैं? 2 पॉइंट्स रह गए हैं, प्रॉपरली अच्छे से बताऊंगा। जल्दी से जरा मुझे बताएं। चलें कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, कमेंट सेक्शन में क्या चीजें हो रही हैं। ओके मेंबर्स, माशाल्लाह से काफी पैशन के साथ मेंबर्स सेशन अटेंड कर रहे हैं। और इंसान देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमेशा दुनिया में हम लोग कहते हैं
कि बेहतरीन इंसान वो है जो कामयाब होता है। मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपनी गलती को मान लेता है, जो ये मान लेता है कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई। और अपनी गलती मान लेने में इंसान को कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि यार अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई काम बुरा हो जाता है, तो माफी मांग लो, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। और अगर उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए आपकी शान में, आपकी इज्जत में, आपके रुतबे में किसी भी चीज में कमी आती है, तो क्यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। अब वो इतनी पाक हस्ती माशाल्लाह से, जिनको देख के हम चलते हैं, जिनकी सीरत पे हम अमल करते हैं, उनकी बात कैसे गलत हो सकती है? कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि भाई गलती मान लेनी चाहिए इंसान को, तो फिर इंसान कामयाबी की राह पे बड़ा अच्छा चल पड़ता है और आपकी यहाँ पे कामयाबी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके मेंबर्स, तो जबरदस्त। आप देखें, यहाँ पे आपको मैं बात बता रहा था कि आप ब्लेम करते हो यार, किसी पर्सन को क्यों ब्लेम करते हो? यहाँ पे भी आपका फोकस किधर होता है? अदर पर्सन के ऊपर। आप आपके अपने ऊपर फोकस नहीं होता। और जब आपका अपने ऊपर फोकस है ही नहीं है, तो हाउ कैन यू बी अ सक्सेसफुल पर्सन? आप कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो जब आपका फोकस ही अपने ऊपर नहीं है? तो आपका फोकस ही दूसरों के ऊपर है, तो दूसरे ही कामयाब होंगे ना, तो आप तो कामयाब नहीं होंगे। तो आप क्या होंगे? फेलियर होंगे। और आप जो होते हैं नाकाम लोग, उनमें में शुमार किए जाओगे। जब आपका फोकस होगा वो दूसरों के ऊपर होगा, अपने ऊपर फोकस नहीं होगा। अक्सर आप लोग देखते हो, अक्सर ये भी चीजें होती होंगी, अक्सर सपोज करें आप यहाँ पे अच्छी वर्किंग कर रहे हो, लेट नाइट वर्क कर रहे हो, और अक्सर आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, कोई भाई आ जाता है, सिस्टर आ जाती हैं, तो वो कहती हैं आपको कि बेटा अच्छे से मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही कॉमन, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ आ जाए। और इतनी अच्छी एग्जांपल आई डोंट थिंक कि इससे भी और ज्यादा कुछ हो सकती है, ये कॉमनली है। अब वो आपके पेरेंट्स, आपके फादर, मुझे तो मोस्टली बाबा बाबा मामा कह रहे होते हैं कि भाई ऐसे करो, ठीक है। वो कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत कर रहे होते हो, अपने ऊपर भी फोकस कर लो। अपने ऊपर फोकस करने से मुराद क्या? मतलब कि भाई खाया पिया करो, कुछ खा पी लिया करो, अपना रेस्ट भी कर लिया करो, ताकि तुम अच्छे रहोगे, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना रहेगा, बेस्ट रहोगे, सेहत अच्छी होगी, तो मेंबर्स को अच्छे से गाइड कर पाओगे। बिकॉज मेरा अपने ऊपर फोकस होना जरूरी है एज इट इज, क्योंकि मेरी खुद की बेहतरी के लिए फोकस है। अब मेरा खुद की बेहतरी के ऊपर फोकस नहीं होगा, सेशन देता रहूंगा, वर्किंग करता रहूंगा, हार्ड वर्किंग करता रहूंगा, देखता रहूंगा, समझता रहूंगा, कुछ भी करता रहूंगा, रेस्ट नहीं करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, तो किसकी हालत डाउन होगी? किसकी हालत डाउन होगी मुझे बताएं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मेरा फोकस मेरे ऊपर नहीं होगा, तो फिर किसकी हालत खराब होगी? मेरी हालत खराब होगी या नहीं होगी? जल्दी से जरा बता दें मुझे कि मेरी हालत खराब होगी कि नहीं होगी। मेरा फोकस ही मेरे ऊपर नहीं है। तो जब एक इंसान का फोकस ही किसी के ऊपर ना हो, तो वो उसकी हालत तो जाहिर सी बात है खराब हो जाएगी। चले मुझे अब ये भी बात बता दें, अगर आपका फोकस फोर्साज के ऊपर नहीं है, आपकी खुद की सक्सेस के ऊपर नहीं है, अब तक जो मैं 3 पॉइंट आपको गाइड कर चुका हूं, जब आपका फोकस किसी अदर पर्सन के ऊपर है, तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? जब आपका फोकस किसी और पर्सन के ऊपर है, जल्दी से बता दें, मुझे जानना है कि जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं वो यहाँ पे बैठे मेंबर्स को डिलीवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ओके मेंबर्स, माशाल्लाह से जबरदस्त। तो ये आपका फोकस है कि आपका सेशन के ऊपर फोकस है। मैं दोबारा से आपको फोकस की तरफ लेके आ रहा हूं कि ये आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आपका सेशन के ऊपर फोकस है। तो यही बात है, यही डेफिनेटली चीज है, और यही प्रॉपरली चीज है कि आपका फोकस उस चीज के ऊपर होना चाहिए जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, जो आप अचीवमेंट लेना चाहते हो। ठीक है, तो आपका फोकस आपका एक चीज के ऊपर होना चाहिए, ऑन द स्पॉट आपका किसी भी टारगेट के ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, योर फोकस ऑन योर टारगेट, आपका फोकस आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए, फिर आप अच्छे से कामयाबी की तरफ जाते हो। ओके मेंबर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे यहाँ पे। तो ब्लेम करना छोड़ दें, हमने कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करना। ब्लेम कैसे? हमें अपने अप्लायंस को नहीं कहना कि भाई आपकी गलती है, डाउनलाइनर को नहीं कहना, अपने अपलाइन से अपलाइन को नहीं कहना। हमने अपने अंदर देखना है, हमारा फोकस हमारी हार्ड वर्किंग पे होना चाहिए, हमारा फोकस हमारी मेहनत पे ऊपर होना चाहिए, हमारा फोकस हमारी गाइडलाइन के ऊपर होना चाहिए। हमारा फोकस, आप फोकस कैसे कर सकते हो, चले वो मैं आपको ये पहले 5 पॉइंट क्लियर कर दूं, इसके बाद इनकी पॉजिटिविटी भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है? टू मच स्लीप। मतलब क्या? कि आप बहुत ज्यादा सोते हो, बहुत ज्यादा सोते हो। वो कहते हैं ना, एक मिसाल भी बनी है, जब सूरज आपको जगाना शुरू कर देगा ना, तो फिर तो समझो आप कामयाब हो गए।
लेकिन अगर आपने सच में कामयाब होना है ना, तो सूरज को आप जगाना शुरू कर दो। मिसाल बनी है ना कि सूरज को जब आप जगाना शुरू कर देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब सूरज आपको जगाना शुरू कर देगा तो फिर तो कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं सो के। सूरज बेचारा निकल के भी और वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है, और लोग बाद दोबारा उठ रहे होते हैं और फिर कहते हैं, ऐसे अंगड़ाइयां लेके कह रहे होते हैं, मैंने तो कामयाब होना है, मैंने तो सक्सेस लेनी है, कामयाब होना है। तो भाई कामयाबी ऐसे लोगों को तो नहीं ना मिलती जो सो रहे हो, जो रेस्ट कर रहे हो, जो अपने सिस्टम को कुछ टाइम ना दे रहे हो, सीख ना रहे हो। सुबह आपका लर्निंग सेशन होता है 10 बजे, आपको चाहिए आप सुबह 7 बजे उठें, 8 बजे उठें। 7-8 घंटे की नींद एक इंसान, कॉमन पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो काफी है। लेकिन अगर आप सो जाते हैं 10-12-15 घंटों के लिए, तो फिर क्या होता है कि आपकी नाकामी यहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है। और मुझे बताएं जरा, कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो 10 घंटे तक सोते हैं? मैंने आपको बताया गलती एक्सेप्ट करने वाला बेहतरीन बंदा होता है। मुझे बताएं कौन से ऐसे मेंबर हैं जो 10 घंटे तक सोते हैं? जल्दी से बता दें। जो 10 घंटों तक सोते हैं, मतलब कि रात को 7-8 बजे सो गए और सुबह उठे 9-10 बजे। कौन 9-10 बजे उठता है? जल्दी से बता दें। ओके मेंबर्स, माशाल्लाह, जल्दी से बता दें, कौन मेंबर 9-10 बजे उठता है सुबह सो के? चले। तो आप दोनों माशाल्लाह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक आपको कामयाब करे। बेहतरीन लीडर्स में से हैं कि जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज से आपने 9-10 बजे नहीं उठना, आपने सुबह उठना है 7 बजे, 8 बजे। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अगर आपने थोड़ा सा सोना है तो कुरान पाक पढ़े, उसके बाद फिर 7-8 बजे उठ जाए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम पे उठा करें। तो आपने स्लीप लेनी है, सोना है, नींद लेनी है। आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम बनाए, ज्यादा देर तक ना सोए, बिकॉज जब आप पूरे का पूरा दिन 24 घंटों में से 15 घंटे आप सो जाएंगे, 1 से 2 घंटे तो आप फ्रेश होने में लगा देंगे। फिर उसके बाद आपने अदर एक्टिविटीज भी करनी होंगी, आप काम करते करते थक जाते हो, फिर भी आप लेट जाओगे। तो क्या आप काम को सिर्फ 2 से 4 घंटे दोगे? तो 2 से 4 घंटों में तो फ्यूचर नहीं सिक्योर होता ना, 2 से 4 घंटों में तो कामयाबी नहीं मिलती ना। तो अपने आप को सबसे पहले प्रॉपर करें। आप सूरज को खुद जगाना शुरू करें कि सूरज को कहें, भाई उठ जा, मैं उठ गया हूं, तू भी उठ जा, ठीक है। तो सूरज जो होता है ना, वो हमेशा अपने टाइम पे निकलता है, और जो चांद होता है ना, वो भी अपने टाइम पे चमकता है। ऐसा होता है ना, सूरज अपने टाइम पे चमकता है और चांद अपने टाइम पे चमकता है। तो आप लोगों ने भी अपने टाइम पे ही चमकना है। तो इस चीज को फोकस करें कि ज्यादा सोना नहीं है, खुद को एक्टिव रखना है, और टाइम पे उठना है, और टाइम पे फोकस करके चीजों को समझना है। जब ज्यादा टाइम के लिए सोते रहेंगे, आंखें बंद होंगी, ड्रीम्स आते रहेंगे, तो ख्वाब में आपके कोई और लोग आते रहेंगे। तो और लोगों पे क्या होगा, फोकस आपका ख्वाबों में भी किसी और लोग के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन जब आप जाग जाएंगे, आप मिरर में देखेंगे खुद को, आप अपने हाथ देखेंगे, आप अपनी आंखों की तरफ देखेंगे, तो फोकस किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर। तो जल्दी उठना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है नो एंडिंग ऑफ बिजनेस। जो हमारे पास सबसे पहली जो हमारे पास कंप्लेन थी, और लास्ट पे हमारे पास क्या आ गया? नो एंडिंग ऑफ बिजनेस। नो एनी एंडिंग ऑफ बिजनेस। आपके सिस्टम की कोई एंडिंग ही नहीं होती। एंडिंग से मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम को एंड कर रहे हो, सिस्टम को खत्म कर रहे हो। आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो। कुछ ऐसे लोग जो कि फेलियर का सामना करना पड़ता है जिनको, वो सिस्टम को स्टार्ट करते हैं थोड़े से टाइम के लिए, मतलब कि यार 1-2 दिन के लिए करूंगा, समझ में आया तो ठीक है कर लूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई यहां से ही सारा कुछ बनना है, यहां से ही सिस्टम में कदम रख लिया है, तो यहां से ही काम करके निकलना है, ठीक है। तो फिर आपकी एंडिंग अच्छी होती है। कुछ लोग सिर्फ स्टार्ट में गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो सिस्टम से साइड पे हो जाते हैं, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, लर्निंग सिस्टम को अच्छे से अटेंड नहीं करते, खुद को इंक्रीज नहीं करते, अपने आप के फ्यूचर को सिक्योर नहीं करते, खुद को प्रोमिनेंट नहीं करते, खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, खुद की स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते, खुद को इंक्रीज नहीं करते। और फिर एट द एंड क्या होता है कि उनके बिजनेस का एंड एक हैप्पी एंड नहीं होता। वो ये कहते हैं कि भाई सिस्टम बेकार है, सिस्टम बेकार है, मैं बेकार नहीं हूं, क्योंकि बिकॉज हमने तो अपनी गलती माननी नहीं है। और फेलियर बंदा कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, और फेलियर बंदा हमेशा नेगेटिव रहता है। वो चाहे जितनी मर्जी आपको अच्छाई की बातें कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, वो कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ सकता। हमेशा नाकाम इंसान नाकाम ही रहता है, और नाकाम इंसान कभी भी पॉजिटिविटी की बात आपको नहीं कर सकता। बिकॉज अगर उसने अपनी कामयाबी के लिए पॉजिटिविटी को सिलेक्ट नहीं किया, तो दूसरों की कामयाबी के लिए कैसे लोगों को पॉजिटिविटी सिखा सकता है? तो लास्ट हमारे पास ये था कि आपके पास फोकस होना चाहिए अच्छे से।
आप ये सबसे बड़ी आदत जो आप निकालते हैं सिस्टम से, आपने पांचवी आदत क्या निकालनी है कि आप जब सिस्टम को 2 3 4 5 दिनों में 10 दिनों में डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैंने नहीं करना, बिकॉज आपने सीखा ही नहीं है, तो कैसे होगा, तो आप सिस्टम को छोड़ देते हैं। तो ये गलत भी अपनी बात छोड़े और इन चीजों को भी आपने अपने माइंड से निकालना है। तो ये 5 चीजें थी जो मैंने आपको गाइड की, आपको बताई। अब मुझे बता दें कौन कौन इनकी पॉजिटिविटी सुनना चाहता है, जल्दी से बता दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने मेंबर्स यहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी सुनना चाहते हैं कि सर चले हमने ये आदतें खत्म कर तो ली, अब हमने इनसे फायदा कैसे लेना है। ओके, जबरदस्त। अब इनसे मैं आपको फायदा लेना बताता हूँ कि आपने इन लोगों से, इन चीजों से फायदा कैसे लेना है। यहाँ पे फेलियर्स के पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, अब यहाँ से आपने जो है यहाँ से फायदा लेना कि फायदा कैसे मिलेगा। ओके, तो मूव ऑन करते हैं हमारे इनके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्लेन आप करते हैं, ठीक है। कंप्लेन आप करते थे कि किस चीज से, कि भाई मुझे तो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है लेकिन मुझे मेरी मेरी तवक्का के मुताबिक चीजें नहीं मिली, मेरी सूटेबल चीजें नहीं मिली। आप सबसे पहले, अगर अगर आपने अपनी कंप्लेन को खत्म करना है ना, तो सबसे पहले खुद को पंचुअल कर लें। खुद को एक, देखिए पंचुअल होने में और रेगुलर होने में दोनों में बड़ा फर्क है। रेगुलर होता है कि जो रोजाना आता है, पंचुअल जो होता है जो ऑन द स्पॉट एट अ टाइम आता है, ठीक है। पंचुअल में और रेगुलर होने में दो फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। रेगुलर का मतलब होता है कि रोजाना अटेंड करना। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि सेशन अटेंड करना है 10 बजे वाला, आप कहते हैं कि सर मैं रोजाना अटेंड करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको कहता हूँ कि रेगुलर रेगुलर अटेंड करना है, तो आप कहते हो ठीक है सर रेगुलर करूंगा। अब 10 बजे वाला सेशन स्टार्ट हो गया, 10 बजे से लेके 40 मिनट तक 10 बजे वाला सेशन रहता है। तो आप कितने बजे सेशन अटेंड कर रहे हो, 10 बज के 10 मिनट पे अटेंड कर रहे हो, 10 बजे अटेंड कर रहे हो, 10 बज के 25 मिनट पे अटेंड कर रहे हो। जब सेशन एंड होने वाला है उससे 5 मिनट पहले अटेंड कर रहे हो, लेकिन अटेंड तो कर रहे हो, ठीक है। ये होती है रेगुलरिटी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि पंक्चुअलिटी के साथ आपने सेशन अटेंड करना है, तो फिर आप 10 बजे वाला सेशन कितने बजे अटेंड करोगे, पूरे 10 बजे आप सेशन अटेंड करोगे और डेली करोगे पूरे 10 बजे। और जब 9:30 बजे वाला सेशन कहूंगा तो पूरे 9:30 बजे आप सेशन के अंदर इन होगे। ये होती है पंक्चुअलिटी। और जब पंक्चुअलिटी आ जाएगी सिस्टम को सीखने में, हर लिहाज से वर्किंग में, तो ये आपकी कंप्लेन जो है आपकी खत्म हो जाएगी, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर आपने अगर करना ही है तो खुद का खुद के साथ करें, ठीक है। दूसरों के साथ कंपैरिजन आपने कभी भी नहीं करना। अपना कंपैरिजन आपने अपने साथ करना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप वर्किंग कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कंपैरिजन करो कि यार मैं वर्किंग कर रहा था तो मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, चलो मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि मुझे जहां से रिजल्ट्स आए, ठीक है। आप करें, आप देखें, कुछ चीजें ऑब्जर्व करें, यूट्यूब पे जाएं कि मैं कैसे एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूं, कैसे एक अच्छी टीम बना सकता हूं, चीजें ऑब्जर्व करें, पॉजिटिविटी देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो एक सक्सेसफुल पर्सन की गाइडलाइन को देखें, सक्सेसफुल पर्सन की, यार इसकी एक अच्छी टीम है, ये कौन सा ऐसा काम करता है, उसकी पॉजिटिविटी देखें। तो अगर कंपैरिजन करना है तो पॉजिटिविटी में करेंगे, और जब पॉजिटिविटी में करेंगे तो ये नेगेटिविटी वाला कंपैरिजन जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और फिर आपने कंपैरिजन करना है इस चीज के हवाले से अपने आप के साथ। अब जब आप उस बंदे को देखते हो, यार ये बंदा तो बहुत हार्ड वर्किंग अच्छे से करता है, चलो मैं देखता हूँ मैं कौन सी हार्ड वर्किंग करता हूँ, यार वो तो 10 घंटे काम करता है और मैं तो 5 10 मिनट करता हूँ। अच्छा ये गलत बात है मुझ में, मुझे खत्म करना है, मुझे 10 घंटे काम करूंगा तो वो उस बंदे को कम्पीट कर सकूंगा, तो ही मैं अच्छा रहूंगा, फिर ही मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। फिर आप कहते हो यार वो तो इस वे में गाइड करता है और बड़ा अच्छा कस्टमर डील हो जाता है, और मैं किस वे में गाइड करता हूँ, मैं अच्छा इसके वे में गाइड करता हूँ। फिर अपने अंदर की गलतियों को सुधारें। फिर आप कंपैरिजन करेंगे अपने अंदर के साथ। जब आप अपनी अंदर की गलतियों को सुधारना स्टार्ट कर देंगे, खत्म करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप अपने आप से अपने आप का कंपैरिजन कर रहे हो। और जब आप अपने आप से अपने आप का कंपैरिजन करोगे, आपका फोकस आपके ऊपर होगा, आपका टारगेट आपके ऊपर होगा, तो आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लेम। तो ब्लेम दूसरों को नहीं करना, खुद को ब्लेम करें। अगर आप नाकाम हैं, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अगर आप पीछे हैं, बहुत नीचे हैं, तो चीजें देखें, खुद को ब्लेम करें। मिरर के सामने खड़े हो जाए तो कहें कि भाई मेरे पास तो हाथ भी मौजूद है, मेरे पास तो आंखें भी मौजूद है, मेरे पास तो अल्लाह ने सारा कुछ मुझे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्यों पीछे हूं। वो वजह तलाश करें, अपने अंदर की अपनी नाकामी की वजह तलाश करें। वो वजह आपको मिलेगी, आप अपने आप को ब्लेम करोगे कि यार मेरे अंदर तो ये वजह थी, मैं वर्किंग भी उस जगह पे कर रहा था कि जहां पे कुछ ट्रैफिक आना ही नहीं था, मैं गाइडलाइन भी ऐसे दे रहा था कि किसी ने मेरे साथ बात सुननी ही नहीं थी,
मैं चीजें सिखा भी यही रहा था कि जो मैंने खुद नहीं सीखी थी, मैं चीजें बता भी यही रहा था जो मुझे बताई नहीं गई थी। तो फिर आप अपने आप को ब्लेम करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, अपनी नाकामी पे फोकस करोगे, और जब अपनी गलती मान लोगे तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। तो ये है कि स्लीप के आप ज्यादा क्यों सोते हो, ज्यादा नहीं सोना, वो मैंने आपको बता दिया है कि इसको आप कैसे पॉजिटिव में लेके आओगे। पंचुअलिटी के साथ आप उठो, एक टाइम टेबल बनाओ, पूरे अपने वीक का टाइम टेबल बना लो, पूरे दिन का टाइम टेबल बना लो, कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, पूरा एक टाइम टेबल बनाए। और उठना कितने बजे है, सोना कितने बजे है, काम कितने बजे करना है, क्या चीज कितने बजे करनी है। तो आपकी जो नेगेटिविटी है ज्यादा सोने की और बैड हैबिट है, ये आपकी अच्छी चीजों में कन्वर्ट होती जाएगी। और लास्ट पे हमारे पास क्या है कि हैप्पी एंडिंग आप कैसे कर सकते हो अपने बिजनेस की, ठीक है। वो कैसे आपने करनी है, वो आपने सिर्फ ये माइंडसेट रखना है कि भाई मैंने सिस्टम में कदम रख लिया है, कुछ भी हो जाए, क्रिटिसिज्म आएगा फेस करूंगा, डिमोटिवेट होऊंगा फेस करूंगा, मुझे लोग बातें करेंगे फेस करूंगा, मुझे लोग नीचे गिराएंगे मैं उठ जाऊंगा, मुझे लोग नेगेटिव करेंगे मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा, मुझे कुछ भी कहेंगे मैंने अपनी कामयाबी के लिए काम करना है। बिकॉज जब आपका एंड तक फोकस होगा ना, एंड तक, कि भाई अच्छा उस मुकाम तक पहुंच गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, उस मुकाम तक पहुंच गया तो बहुत ज्यादा अच्छा कुछ मिल जाएगा। तो जब आपका फोकस होगा एंड पॉइंट तक, तो फिर आप जा पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। कैसे, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब आप लाहौर से निकलते हैं कराची के लिए, आपका टारगेट क्या है, कराची, एंड पॉइंट क्या है, कराची, और आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लाहौर। और अब जब आपका एंड पॉइंट है वो कराची है, तो भाई आप कराची जाके ही दम लोगे। रास्ते में बारिश हो रही है, रास्ते में आंधी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपका फोकस ये कि भाई यार कुछ भी हो जाए मैंने कराची जाना है, वो मेरी टारगेट है, वो मेरी मंजिल है, मैंने जाना ही जाना है, ठीक है। तो आप जाते हो, कुछ भी होता है, गाड़ी खराब होती है, तूफान आता है, बारिश होती है, कुछ भी होता है, आप जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, मुश्किलें आती हैं फेस करते रहते हो। एज इट इज जब आप इस फोर्साज में काम कर रहे हो, दुनिया के किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, तो परेशानियां आपको आएंगी, मस्ट है, कंपल्सरी है कि आप लोगों को चीजों के फेस करनी है, ठीक है। तो आप जो चीजें फेस करोगे, और आपको पता है जो कंपल्सरी चीज होती है ना, वो तो आपको मस्ट करनी होती है, अगर वो नहीं करते तो आप कभी भी कामयाब नहीं होते। तो क्रिटिसिज्म आपको फेस करना ही करना है, आपको डिमोटिवेट लोग करेंगे ही करेंगे, लोग आपको बातें करेंगे ही करेंगे, हर लिहाज से करेंगे, हर तरीके से करेंगे, ये तो बात तय है, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट एक होना चाहिए, आपका एंडिंग पॉइंट एक होना चाहिए कि भाई क्या, सक्सेस, कामयाबी के लिए काम करना है मैंने, और यहां से ही कामयाबी लेनी है। तो फिर क्या होगा, आपके सारे के सारे ये पांचों के पांचों जो पॉइंट्स हैं, ये आपके नाकामी से कामयाबी में तब्दील हो जाएंगे, और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। जब आप एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, तो फिर आप कामयाब लोगों में शुमार हो जाएंगे, फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और फिर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको बैक कर सके, जो आपको नीचा दिखा सके, जो आपको क्रिटिसाइज कर सके। फिर सारे के सारे लोग क्या होंगे, आपके आगे पीछे होंगे। और हमेशा जब इंसान एक अच्छे लेवल पे होता है ना, अच्छी पोजीशन पे होता है, तो फिर सब लोग उसको मिलने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप लोगों के साथ, लोगों के दरमियान, उनके शोल्डर्स के साथ शोल्डर लगा के खड़े हो, तो फिर आपको किसी ने मिलना है, किसी ने भी नहीं मिलना। लेकिन जब आप एक अच्छे हाई लेवल पे चले जाओगे, प्रोमिनेंट हो जाओगे, एक ऊंचे लेवल तक चले जाओगे, फिर नीचे खड़े हुए सारे लोग आपको देखेंगे कि यार वो बंदा नजर आ रहा है, वो बंदा देखो कितनी ऊंचाई पे, कितनी सक्सेस पे जा चुका है, कितनी कामयाबी पहुंच चुका है, और कितनी अच्छी प्रोग्रेस पे जा चुका है। तो फिर सारे लोग आपके से मिलने के लिए आपका टाइम लेंगे कि भाई वो फला बंदे से मिलना है, मुझे टाइम दिलवा दो। आपके सेक्रेटरी होंगे आपके साथ, ठीक है, उनको बोलना पड़ेगा। वो बंदे जो कल तक आपको मुंह नहीं थे लगाते, आपको क्रिटिसाइज करते थे, वो आपसे यार बातें करेंगे। एग्जाम्पल दूंगा आपको फिर अपने ग्रेट लीडर सर शहजाद की, कि छोटी सी उम्र है उनकी, ठीक है, टीनेजर, बल्कि उनको मैं टीनेजर ही बोलूंगा, एक उनकी 20 साल की एरिया, मैं उनको टीनेजर ही बोलूंगा, ठीक है। अब देखें, वे भी वक्त था, वो एक, जबकि उनको कोई मुंह नहीं था लगाता, कोई बात नहीं था करता, कोई समझता नहीं था उनको कुछ, लेकिन आज लोग बजाते, मैं खुद, आप सब भी, सबकी ख्वाहिश होती होगी कि यार सर से मिलना है, सर से लाइव मिलना है, सर से मिलना है, सर के साथ बात करनी है, सर से फोन पे बात करनी है, ये होना वो होना है। तो देखिए सारा कुछ होता है ना, उसके पीछे की वजह क्या है, उन्होंने हार्ड वर्किंग की है, मेहनत की है, उन्होंने लोगों की बातों पे फोकस नहीं किया, उन्होंने काम करके दिखाया है कि भाई काम करके मैं दिखा रहा हूँ, मैं लोगों की, मैं बातें नहीं कर रहा। कुछ लोग बातें बड़ी करते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और भाई कर तो दोगे, लेकिन करके दिखाओ,
बातें करना आसान होती हैं, काम करके दिखाना मुश्किल होता है। अगर आप काम करने की एबिलिटी रखते हैं तो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा, सारा कुछ प्रोमिनेंट हो जाएगा और सारा कुछ बेस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें थी। अगर आपके अंदर ये नेगेटिविटी चीजें हैं, अगर आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं और अगर ये 5 चीजों में से कोई एक भी आदत आपके अंदर है तो इन आदत को ठीक कर लें, इन आदत को ठीक कर लें, सही कर लें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको बहुत जल्द और बहुत अच्छे वे में और प्रोमिनेंट वे में आपको मिल जाएगी। ये मेरा आप लोगों से मैं आपको ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ कि अगर ये चीजें हैं तो इंशाल्लाह इसको खत्म कर लें। तो ये था हमारा आज का सेशन, कि आज के सेशन में आपको चीजें बताई हैं। चलें अब थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आ जाए। मैं तो बोल बोल के आप लोगों को बता दिया है, अब थोड़ा सा आप लोग भी बता दें कि आप लोगों ने क्या समझ लिया है आज के सेशन से और क्या क्या चीजें आप लोगों को जो है आज के सेशन से बता दी गई हैं। और आज का सेशन जो है, क्या ऐसे सेशन मजीद आप लोग डिमांड करते हैं, स्किल्स बेस्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, बिकॉज मैं तो वो चीजें लेके आता हूँ कि जिन चीजों की वजह से मेरा माइंड ये होता है कि मैं अपने मेंबर्स को स्किल्स सिखा सकूं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको ये बताऊं जी एक ज्वाइनिंग करवाओ तो $5 कमा लो, 2 ज्वाइनिंग करवाओ तो $10 कमा लो। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको एक अच्छा इंसान बनाऊं, स्किल बेस्ड इंसान बनाऊं, जिसके अंदर स्किल्स हो, जिसके अंदर नॉलेज हो, जिसके अंदर वाकई ही कोई बात हो और उसको कोई बंदा बात करे तो उसको पता हो कि भाई मुझे क्या बात की जा रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाब करे। बहुत सी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, मेरी पूरी जिंदगी बल्कि आप लोगों के साथ है। इंशाल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक आप लोगों को समझाते रहेंगे। और मेरा फोर्सेस जो रिश्ता है, फोर्सेस से जो मेरा रिलेशन है, वो समझ ले कि मेरी लाइफ में एक प्रोमिनेंट पर्सन की हैसियत रखता है मेरा फोर्सेज, कि जिसके बगैर मैं नहीं हूँ। और इंशाल्लाह देखें, जिस बंदे को अपने काम से मोहब्बत हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला की पाकज़त उसको बहुत सी कामयाबी, बहुत सी इज्जतें, बहुत से कुछ नवाजना शुरू कर देते हैं। तो अपने काम के साथ मोहब्बत करें, कोई भी काम करते हैं, फोर्साज करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, अपने काम के साथ मोहब्बत करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मेंबर्स आप सबके कमेंट्स का और आप सबकी अप्रिसिएशन का। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। और बल्कि यहाँ पे मैं एक दो मेंबर की शेयरिंग करवा लूँ आज के सेशन के अबाउट। जो मेंबर यहाँ पे आज के सेशन के अबाउट शेयरिंग करना चाहता है कि कैसा लगा, सिर्फ 3 मिनट हमारे पास से अपना हैंड रेस कर ले तो मैं उनकी शेयरिंग करवा दूं कि आज का सेशन कैसा था। चलें, हमारे पास यहाँ पे सर अब्दुल मजीद है। सर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, कुछ सीखने को मिला आपको आज के सेशन में? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग सेशन था। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिली हैं और बहुत मज़ा आया सेशन था। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी एप्रिसिएशंस का। अल्लाह ताला की पाकज़त आपको भी मजीद कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सर। और नेक्स्ट हमारे पास मिसेस कबीर है। मिसेस कबीर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी गाइडेंस आप देते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है आपसे और इंशाल्लाह ताला हम भी आपकी तरह बहुत जल्दी कामयाब होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मैम, अल्लाह ताला की पाकज़त आपको कामयाब करे। थैंक यू आपकी एप्रिसिएशन का। तो नेक्स्ट हमारे पास मैम निम्रा है। मैम निम्रा, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट मौजूद है। आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, अवेलेबल है? जी हेलो। हेलो सर। सर जी मेरी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा आज सेशन लिया है, बहुत जो है वो हमें सीखने को मिला है, बहुत मिला है आपसे, बहुत कुछ सीखने को। और सर मैं ये ना छोटा सा एक क्वेश्चन भी करना चाह रही हूँ आपसे। सर जब हम मैम न्यू आप मेंबर्स को मुझे ना इनबॉक्स कर लीजिएगा। अभी टाइम जो है ना खत्म होने वाला, 40 मिनट है। जस्ट 2-4 सेकंड में ऑटो ही ठीक जो है, है ना सेशन मुझे ऐसा क्लोज हो लगता जाएगा। है आपसे आज एक चीज जो है वो बहुत अच्छी सीखने को मिली है कि हमें दूसरों में मिस्टेक्स निकालने से बेहतर है कि हम खुद में मिस्टेक्स निकालें और खुद को इम्प्रूव करें। माशाल्लाह से सर, एग्जैक्टली। ग्रेट, यू आर ग्रेट। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन आप उसे इनबॉक्स में कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह मैम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, आपके रिव्यू का। अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी अता फरमाए मेंबर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज़।